आकाश के रंग देखता है। अचानक तस्वीर आती है, महिला चिल्लाती है, माइकल जागता है। उस रात वह उस कैसीनो जाता है जहां 3 महीने से काम कर रहा था। अब उसने कैमरों का लेआउट और स्थान सीख लिया है। सभी कर्मचारियों की पसंद और दिनचर्या जान ली है। वह नियमित ग्राहकों से परिचित हो गया। अच्छे कर्मचारी होने के कारण उसे वीआईपी ग्राहकों की सेवा का मौका मिलता है और कभी कभी गोपनीय जानकारी भी सुन लेता है। परिवर्तन के बाद माइकल ने पहचान की रक्षा के लिए सभी कृत्रिम अंग हटा दिए। पता चला वह दोस्त है और अंदर की जानकारी के लिए कैसीनो में काम करता था। उन्होंने मशीनों और टेबलों में छोटे एंगेजमेंट लगाए। 3 महीने बाद वह पैसा कमाने को तैयार है। अलग पोशाक में वह कैसीनो जाता है और फोन से गैजेट सक्रिय करता है। कार्ड शफल मशीन से बाहर आते हैं। फिर वह मेज पर जाकर चुंबकीय पासे से जीतता है, क्योंकि उसने पहले एक बटन लगाया था जो परिणाम बदल सकता था। फिर वह वीआईपी ग्राहक के कमरे में जाता है जो सो रहा है, क्योंकि माइकल ने उसके पेय में दवा मिला दी थी। कार्ड पागलपन के बाद वीआईपी खिलाड़ियों को निजी कमरे में ले जाया जाता है, इसलिए माइकल ने उसके पैसे और कपड़े चुरा लिए। अब माइकल सर्विस एलिवेटर के पास जाकर पैनल में अपनी चिप डालता है। जब नया कार्ड कर्मचारी पाता है, माइकल खोने का नाटक करता है और वीआईपी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करता है, तो कर्मचारी उसे सर्विस एलिवेटर से सही मंजिल पर ले जाता है। माइकल फिर फोन से लिफ्ट रोकता और लाइट बंद करता है। जब कर्मचारी मदद मांगता है, माइकल नए कार्ड का बॉक्स अपने छुपाए बॉक्स से बदल देता है। आखिरकार माइकल सब कुछ सक्रिय कर वीआईपी कमरे में जाता है और एलेक्स के साथ मुख्य टेबल पर बैठता है। वह विशेष शो आयोजित करता है जिससे वह बदले कार्डों पर नंबर देख सके। खेल शुरू होते ही संदेह से बचने और अन्य खिलाड़ियों को दिखाने के लिए हर राउंड नहीं जीतता। अचानक उसके कार्ड बदल जाते हैं और वह जीते पैसे पर दावा करता है। अन्य खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं। माइकल चौंकता है जब उसका हाथ हार जाता है। समान संख्याएं नहीं थीं। तीसरा खिलाड़ी जीतकर खेल छोड़ देता है। माइकल उसका पीछा करता है, बैग लेता है, पर उसमें कागज मिलते हैं। अचानक रोशनी बुझती है और लड़के का चेहरा बदल जाता है। वह खिलाड़ी नहीं है, माइकल गलत व्यक्ति का पीछा कर रहा है। दोस्तों, तभी गार्ड आकर माइकल को पकड़ लेते हैं, जबकि वह एलेक्स को भागते देखता है। माइकल को भंडारण कक्ष में बांध दिया जाता है। कैसीनो मालिक विक्टर पैसे मांगता है, गार्ड उसे मारता है। माइकल वीआईपी ग्राहक की तरह पेश आता है, फिर मार खाता है। वह बताता है कि किसी और ने पैसे लिए। विक्टर नहीं मानता, 1 सप्ताह देता है पैसे लौटाने का, वरना परिणाम भुगतने होंगे। भयानक। माइकल एक कैसीनो जाता है जहां गार्ड उसे बंदूक की नोक पर रखते हैं। फिर उनका बॉस लियोन पुराने दोस्त की तरह स्वागत करता है। पेय के दौरान माइकल एक प्रतीक देखता है, एलेक्स के टैटू से मेल खाता है। वह पूछता है, लेकिन लियोन पहले घटना बताता है। फिर लियोन बताते हैं कि कुछ लोग जैसे मनोरोगी और जादूगर गहरी चेतना के साथ पैदा होते हैं। एलेक्स के पास दूसरों को दिखने वाली चीजें बदलने की शक्ति है। एक किताब के जरिए लियोन बताते हैं कि हर कोई सामूहिक अचेतनता से जुड़ा है और सभी मिथक, यहाँ आओ, जिनके पास विशेष शक्ति है, वे अपनी चेतना से बाहर निकलकर सामूहिक चेतना में जा सकते हैं। यह वैकल्पिक ब्रह्मांड जैसा है जो अनंत संभावनाओं और मानवता के ज्ञान तक पहुंच देता है। सामान्य लोग भी वहां जा सकते हैं, लेकिन विशेष ताबीज के बिना नहीं, जो कंपास की तरह काम करता है। माइकल हंसता है क्योंकि वह इसे नहीं मानता और लियोन गुस्सा हो जाता है। वह माइकल को शक्तियों वाले लोगों की सूची वाली किताब देता है और एलेक्स को खोजने को कहता है। अगले दिन एलेक्स गॉर्डन से मिलता है और पैसे देता है। गॉर्डन को पता चलता है कि उसके पास कंपास है और एलेक्स से जादुई दरवाजे का उपयोग सिखाने को कहता है। एलेक्स मना कर देता है, कहता है कि उसे गॉर्डन के साथ काम पसंद है और वह उसे खोना नहीं चाहता। गॉर्डन को भरोसेमंद साथी चाहिए। माइकल लियोन से सूची के लोगों के बारे में पूछता है। लियोन कहता है कि वे असली हैं, उसने उनकी शक्तियां देखी हैं। इससे माइकल को लगा कि वह कैसीनो को मात देने वालों से पैसे कमा सकता है। पहले एरिक है, एक अमीर लड़का जो टेलीकिनेसिस से ग्रस्त है और काम नहीं करना चाहता। फिर टोनी है, एक टैक्सी ड्राइवर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नियंत्रित कर सकता है। अक्सर ये छोटी चीजें होती हैं, जैसे मीटर तेज करना, ट्रैफिक लाइट बदलना या पुलिस सायरन चालू करना। माइकल उनसे मिलता है और उन्हें पैसे कमाने वाली टीम में शामिल कर लेता है। फिर केविन है, एक सम्मोहनकर्ता जिसके माता पिता मानसिक संस्थान में भेजे जाते हैं। डॉक्टर उससे बहुत कमाते हैं क्योंकि वह लोगों का अवसाद हटाता है। माइकल उससे मिलने संस्थान जाता है और भागने का प्रस्ताव देता है। एक डॉक्टर देखता है और पीछा करता है तो एरिक मरीजों को बेहतर जीवन के लिए विरोध करने को प्रेरित कर ध्यान भटकाता है। मरीज डॉक्टर को रोकते हैं। टोनी एम्बुलेंस लेता है और विकास द्वार खोलता है। टीम बच निकलती है। अगले दिन वे यह अभ्यास करते हैं कि कैसे कैसीनो में अपनी ट्राइड शक्तियों का उपयोग करें और चुपचाप संवाद करने के लिए किन इशारों का उपयोग करें। एरिक अपने टेलीकिनेसिस का उपयोग पासे को हिलाने के लिए करेगा और अपने अवचेतन स्थान में वह पासे को मैन्युअल रूप से घुमाता हुआ प्रतीत होता है।
केविन अन्य खिलाड़ियों या कर्मचारियों को सम्मोहित करेगा और उसका अवचेतन स्थान उसे एक बर्फ की मूर्ति से छेड़छाड़ करते हुए दिखाएगा। अंततः टोनी को कैमरों की देखभाल करनी होगी। जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करता है तो उसका अवचेतन स्थान तूफान जैसा दिखता है। वे लियोन के लोगों के साथ गेम खेलते हैं। शुरुआत में सब अच्छा चलता है, लेकिन जल्द ही अस्त व्यस्त हो जाता है। केविन गलती से एक कर्मचारी को हथियार दे देता है। लियोन का ग्राहक हारकर चिंतित होता है और बंदूक ले लेता है। टोनी डरकर गलती से कैमरे में शॉर्ट सर्किट कर देता है। माइकल ग्राहक से बहस करने के बाद तय करता है कि उन्हें संवाद का बेहतर तरीका चाहिए। अगले दिन माइकल एक अंतिम संस्कार में है, जहां महिलाएं वेरोनिका से मदद मांगती हैं। अचानक एक गाड़ी रुकती है और काले कपड़े पहने लोग आते हैं। डरकर वेरोनिका भागती है और फोन गिरा देती है। माइकल उसे उठा लेता है। रहस्यमय पुरुषों के साथ एक वाहन आता है तो वेरोनिका एक इमारत में छिप जाती है और उनके जाने का इंतजार करती है। माइकल उसे फोन कर कहता है कि वह उनमें से नहीं है। वेरोनिका चुपचाप जाने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसका पीछा करता है। वेरोनिका कहती है कि उसे उसकी योजना में दिलचस्पी नहीं है। तभी एक आदमी उन्हें पाता है। माइकल उसे पकड़ता है। वेरोनिका भागती है। बाकी लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन माइकल छत से उसे बचाता है। अगले दिन गॉर्डन एलेक्स के निर्देशों पर प्रशिक्षण शुरू करता है। एक सम्मोहनकर्ता उसे अवचेतन में भेजता है, जहां गॉर्डन किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। गॉर्डन जमीन पर बेहोश है। वह एक सड़क चित्रकार को प्रसिद्ध पेंटिंग की नकल बनाने के लिए मजबूर करता है। फिर वह एक संग्रहालय कर्मचारी को असली के बदले नकली पेंटिंग बेचने के लिए कहता है, जो स्थानांतरित हो रही थी। जब नकली पेंटिंग वैन में जाती है, गॉर्डन जागता है और उसे कुछ डॉलर में खरीद लेता है। जिन लोगों को उसने नियंत्रित किया उन्हें कुछ याद नहीं है। माइकल वेरोनिका को समूह से मिलवाता है और बताता है कि वह विचार पढ़ सकती है। वह खेलते समय निर्देश देगी। अभ्यास के लिए माइकल उसे अपने अवचेतन में प्रवेश करने को कहता है, जो जंगल जैसा है। फिर वह एरिक के बारे में सोचता है, इसलिए वेरोनिका संदेश भेजती है। एरिक के बाद माइकल चाहता है कि दो लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए भागें। वेरोनिका संदेश केविन को देती है, जो तुरंत ले लेता है। टोनी को लाइटों में शॉर्ट सर्किट करने को कहा जाता है, जिससे लोग डर जाते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं। अंत में माइकल वेरोनिका से कहता है कि लोगों को भूकंप की चेतावनी दे। जैसे ही वेरोनिका सुझाव देती है, उसके शब्द और अजीब चीजें लोगों को भूकंप का विश्वास दिलाते हैं। सभी भाग जाते हैं, केवल माइकल की टीम रह जाती है। फिर माइकल रेस्तरां से पेय चुराते हुए अपनी योजना समझाता है। वे नकली पहचान के साथ कैसीनो में जाएंगे और वेरोनिका, जो माइकल की मंगेतर बनेगी, को छोड़कर सभी अलग अलग समय पर पहुंचेंगे। इसका अर्थ है कि उन्हें स्टाइलिस्ट से मिलकर फैंसी कपड़े खरीदने और मेकओवर की जरूरत है। केवल 2 दिन शेष हैं, टीम कैसीनो जाती है। माइकल खेलता है। वेरोनिका निष्क्रिय ट्रॉफी पत्नी है, ताकि वह संदेश भेजने पर ध्यान दे सके। टोनी स्लॉट खेलते समय कैमरा संभालता है और उसमें हेरफेर करता है। एरिक माइकल के विरोधियों में से है, जो जानबूझकर हारता है ताकि माइकल जीत सके। जैसे ही वह इस टेबल पर जीतता है, वेरोनिका और वह दूसरे टेबल पर जाते हैं, जहां केविन कर्मचारी को नियंत्रित करता है। योजना धीरे चलती है, लेकिन एरिक बहुत शराब पीता है और थक जाता है, इसलिए वह पैसे जीतने के लिए रूलेट में हेरफेर करता है। वह चिल्लाकर माइकल से बात करने लगता है। टोनी अंदर आते ही उत्साही हो जाता है और कई मशीनों को नियंत्रित करने लगता है। गार्डों को संदेह हुआ, इसलिए उन्होंने एरिक और टोनी को रोका। लेकिन जब वे लिफ्ट में जाने लगे तो बाकी टीम वहां थी। केविन गार्ड को सम्मोहित कर चला जाता है और टीम लिफ्ट में भाषण देने लगती है। माइकल ने जो किया उसके लिए उन्हें डांटा और कहा कि उसे मारने के लिए उन्हें मारा जा सकता था। तब टीम को एहसास हुआ कि वे केवल माइकल के निर्देशों का पालन कर रहे थे और आखिरी टेबल पर चले गए। माइकल सब कुछ उधार देता है। टोनी कैमरा संभालता है। केविन कर्मचारी देखता है। एरिक भागों को संभालता है। योजना सफल हुई। माइकल ने $10 मिलियन जीते। फिर समूह समुद्र तट पर जश्न मनाता है, भले ही वेरोनिका दूर चली जाती है। माइकल उसकी जांच करता है और कहता है कि वे फिर से काम कर सकते हैं, लेकिन वेरोनिका को दिलचस्पी नहीं है। बहस होती है और वे एक दूसरे का अपमान करते हैं। एलेक्स ने गॉर्डन के साथ रात्रिभोज कर बताया कि उन्हें पाठ रद्द करना होगा। एलेक्स कहता है कि जब तक गॉर्डन को साथी नहीं मिलता, वह नहीं पढ़ा सकता। गॉर्डन माइकल के बारे में पूछता है। एलेक्स नई टीम बताता है। गॉर्डन खुश नहीं होता और हस्तक्षेप की घोषणा करता है। अगली सुबह टीम सड़क पर है। अचानक एक एसयूवी पीछा करती है। रहस्यमय वाहन आते ही टोनी उसे चकमा देने की कोशिश करता है, पर दूसरी एसयूवी भी पीछा करती है। कुछ ही मिनटों में एसयूवी गाड़ी को घेर लेती है और टोनी को रुकने पर मजबूर कर देती है। विक्टर अपने आदमियों के साथ आता है, जो पूरी टीम को पकड़ लेते हैं। माइकल कहते हैं कि उनके पास पैसा है, लेकिन विक्टर उनकी शक्तियों में अधिक रुचि रखता है। माइकल के पास क्षमता नहीं है, इसलिए उसे चट्टान से खींच लिया जाता है और उसका शरीर जंगल में उड़ जाता है। यह देखकर समूह तबाह हो जाता है और रोने के लिए छिप जाता है। वे नहीं जानते कि यह एक चीज है। माइकल सहमत होता है और गॉर्डन उसके पिता को देखने के लिए जेल जाता है।
गॉर्डन ने उसके पहिए काट दिए और माइकल चिंतित हो गया जब उसे पता चला कि उसके पिता इसके पीछे थे। गार्डों ने उसे पकड़ा, जबकि गॉर्डन कहता है कि माइकल ने उसे 10 साल तक अनदेखा किया और यह ध्यान खींचने का एकमात्र तरीका था। गॉर्डन याद दिलाता है कि जब माइकल बच्चा था तो उन्होंने खास दरवाजा खोजने का सपना देखा था और अब उसे पता है कि वह कहाँ है। कुछ समय बाद विक्टर के कैसीनो में टोनी, केविन और एरिक को ग्राहकों को खोने के लिए काम करने पर मजबूर होना पड़ा। एक दोपहर जब वे लौटे तो देखा कि एक प्लम्बर उनके बाथरूम में काम कर रहा है। वह माइकल था जिसने देखा कि वेरोनिका नहीं है। अन्य बताते हैं कि उसने विक्टर के लिए काम से इनकार कर दिया और वह कोमा में है क्योंकि उसने माइकल को मरते देखा था। रात में गेमिंग टेबल पर रोशनी चमकती है। लोग विक्टर को घेरते हैं। गार्ड उसे कमरे में ले जाते हैं, माइकल को दरवाजे पर छोड़ देते हैं। वह दोस्तों को छोड़कर योजना बनाता है। केविन गार्ड को रोकता है। माइकल लिफ्ट अटकाने के लिए चाबी का उपयोग करता है। इमारत में अगला गलियारा लेजरों से अवरुद्ध है। माइकल वेरोनिका की खोज के दौरान लोगों को इसे संभालने देता है। वह मुखौटा पहनता है और गार्डों को लाने के लिए गैस बम लगाता है, फिर बेहोश वेरोनिका को उठाता है। दालान में टोनी कुछ लेजर बंद करता है, लेकिन सभी नहीं। अब एरिक के लिए इतनी जगह है कि वह सावधानी से उनके बीच आ जा सके। वह उसे दूसरी तरफ ले जाता है और कैसीनो बैग ढूंढता है, इसलिए वह उसे खोलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। लेजर प्रकाश करते हैं, अलार्म भी बजता है। माइकल टीम से जुड़ता है। गार्ड गलियारे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद है और एक सम्मोहित कर्मचारी गोली चला रहा है। आदमी जल्दी अंदर लाया जाता है और गार्ड गलियारे में आते हैं जब एरिक अंततः खुलता है। बैग टीम अंदर जाती है और गार्ड की गोली से पहले दरवाजा बंद कर देती है। विक्टर कहता है टीम बाहर आए तो मार डालो। माइकल कहता है वेरोनिका को न जगाया तो योजना खत्म। लोग चेताते हैं अब चेतन में गया तो मर सकता है, पर माइकल फिर भी जाना चाहता है। फिर केविन माइकल को सम्मोहित कर लेता है जो सफेद स्थान पर तैरता है। उसके जीवन की अहम बातें उसके चारों ओर तैरती हैं। वह अतीत की बातचीत सुनता है, उसकी मां की मृत्यु और अवैध कामों की याद दिलाती है जिसमें जेल का समय भी है। वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है जो उसे स्वार्थी कहती है। एक दरवाजा दिखता है और माइकल उसे पार कर एक बड़े मैदान में गिरता है जहां कई दरवाजे और सुंदर आसमान हैं। तूफान आने वाला है, इसलिए वह दरवाजे के पीछे छिपने को भागता है। तूफान उसे पकड़ लेता है, पर वह हाथ उठाता है और तूफान रुक जाता है। वह इशारे से उसे गिरा देता है। माइकल बैठकर वेरोनिका को याद करता है। अचानक जमीन फटकर शहर में बदलने लगती है। माइकल सीढ़ियां चढ़ता है और वेरोनिका को आकाश के रंग देखते हुए पाता है। जब वह पास आता है तो उसे बल क्षेत्र मिलता है। वह चिल्लाता है, लेकिन वेरोनिका कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। फिर माइकल अपने विचार भेजता है। इमारतें गिर जाती हैं और वह बारिश में बैरोनेस लैंड पर होता है। फोर्स फील्ड विक्टोरिया की रक्षा कर रही है, पर अब वह उसे सुन सकती है। वह कहती है कि वह असली दुनिया में नहीं लौटना चाहती क्योंकि वहां कोई नहीं है। माइकल समझाता है कि वह जिंदा है, पर वह नहीं मानती। वह मिलने का दिन याद दिलाता है। पीछा होता है। माइकल छत पर आता है और कहता है कि वही है। वेरोनिका उसका हाथ पकड़ती है। दोनों मैदान में जाते हैं। वेरोनिका दरवाजे से जाने से पहले वे चुंबन करते हैं और वह असल जिंदगी में जागती है। माइकल के लिए यह पहली बार है, इसलिए उसे खुद रास्ता खोजना होगा। फ्लैशबैक में गॉर्डन ने उसे अवचेतन स्थान सिखाया और उसे साथी बनने को कहा ताकि वे दरवाजों से काम कर सकें। उसने कंपास दिया और मदद का वादा किया। अब माइकल एलेक्स को दरवाजे से बाहर आते देखता है और जब स्थान कैसीनो बनता है तो उसका पीछा करता है। माइकल एलेक्स का पीछा करता है और वे उसकी मौत का दृश्य देखते हैं। एलेक्स माइकल को दिमाग में रखता है। माइकल ट्रंक में उठकर कहता है कि वे पैसे ले जा रहे हैं। टोनी दरवाजा निष्क्रिय करता है। प्रवेश खुलता है, लेकिन गलियारा खाली है। माइकल ने विक्टर के दिमाग में घुसकर उसे विश्वास दिलाया कि टीम पैसे लेकर भाग चुकी है। विक्टर ने गार्डों से कहा कि खाली हॉलवे की जानकारी दें। टीम आसानी से पैसे लेकर भाग जाती है और समुद्र तट पर एलेक्स से मिलती है। वह प्रस्ताव देता है, तभी कोई उनके हाथ पर आग लगाता है। 3 महीने बाद माइकल गॉर्डन के साथ काम करता है। फिर 2 सम्मोहनकर्ता उसे अवचेतन में भेजते हैं।